क्वेश्चन नंबर 8 से आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखो इसमें पहले तो आप समझो वर्टेक्स क्या होता है। देखो एक ट्राइंगल है, समझने का ट्राई करो। जो भी कोने होते हैं उन्हें वर्टेक्स बोला जाता है, ठीक है। जो भी कोने, ये देखो एक कोना, ये ए बी और सी, ठीक है, ठीक है। ये तीनों के तीनों कोने क्या है, वर्टेक्स। इसने क्या बोला है कि ओरिजिन को वर्टेक्स मानकर, ओरिजिन आपका क्या होता है सबको पता है ना, ये बीच वाला पॉइंट, इसको एक कोना मान के, तो इसको एक कोना मान लेते हैं, ठीक है। इसको एक कोना मानकर प्लॉट द वर्टिसेस ऑफ एक राइट एंगल आइसोसेलेस बनाना। पहले तो राइट एंगल तुम्हें पता है सैंडविच की तरह होता है, एक कोने से, है ना, एक कोना। और आइसोसेलेस का मतलब होता है कि दो साइडें बराबर होना। आप ये बताओ, इसको एक मान के, मतलब ये पता है कुछ ऐसे बनाना होगा आपको, ठीक है। ये कुछ आपको इस तरीके से बनाना होगा। ये एक कोना है ना, तो ओरिजिन है, ओरिजिन को एक कोना मानो, तो एक राइट एंगल बनाना है जो कि सीधा एल बनाती है, यही हो सकता है, और इसे ज्वाइन कर दो। बस एक चीज का ध्यान रखना, आइसोसेलेस बोल दिया ना, यहां से ये जितना लंबा है इधर से भी उतना ही करना होगा लेंथ में। और वो कैसे पॉसिबल है, जब पॉइंट्स बराबर हो ना। मान लो 4 इधर से और 4 ही इधर से, 3 अगर इधर से है तो 3 ही इधर से, है ना, 2 अगर इधर से तो 2 इधर से। क्लियर है इतना, ये चीज आपको करना है इसमें, बस और कुछ नहीं था, बहुत सिंपल है। ग्राफ बना के रेडी करना है, ठीक है। क्लीन कर देता हूँ, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यूजिंग द राइट एंगल एज, थोड़ा जगह स्पेस की कमी पड़ती है। यहाँ पॉइंट दे दो, 0 1 2 3 4 6, 1 2 4 6। ग्राफ पे ये इक्वल आएगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अभी सेकंड क्वेश्चन में हो सकती है, अभी नहीं है लेकिन सेकंड क्वेश्चन में हो सकती है, ठीक है। बाकी आपका अपना वो धर्म निभा लेना, वाई एक्सेस वाई डैश एक्सेस निकाल लिया। देखो ये कोना मानते हुए, ये मैं अलग कलर से लगाऊंगा ताकि हाईलाइट हो जाए, है ना। तो कोना मानते हुए, किसको, तो कोना मानते हुए, ओरिजिन को एक कोना मानते हुए एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया जो कि सैंडविच के तरह, यानी एक तरफ से वो एल बना रहा होता है ना। तो अब हमें बस आइसोसेलेस बनाने के बाद जितना इस लाइन को आप ऊपर ले जाओगे उतना यहाँ से ले जाना, तो आपका बन जाएगा। तो आप कितना करें, 5 का कर लेते हैं, 5 का कर लेते हैं हम, ठीक है। 5 से ऊपर ले गए तो 5 से साइड में भी ले जाएंगे। बस हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन चुका है। बस आपको इसमें कुछ लिख के दिखाना होगा, ऐसे थोड़ी ना। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, 8 का फर्स्ट क्वेश्चन है, तो आपको कुछ लिख के भी तो दिखाना होगा कि फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखोगे, है ना। बस कुछ नहीं, कोऑर्डिनेट्स लिख दोगे, है ना। एक तो ओरिजिन आपका वर्टेक्स है, पहला वर्टेक्स जो कि 0,0 देता है। एक आपका कोई दूसरा पॉइंट बोल लो, फर्स्ट या सेकंड वर्टेक्स बोल लो, वो कहाँ पे आ रहा है, वो 0 नहीं 5,0, इधर 5,0 पॉइंट है ना, 5,0, क्योंकि ये x पे है, और x पे जो पॉइंट है यानी x की वैल्यू होगी, y 0 होगा, और जो y है, हाँ, इधर देखो, अभी इसमें क्लियर हो जाएगा। तीसरा कोना कहाँ है इसका, यही है तीसरा कोना। तीसरा कोने की वैल्यू क्या है, 0,5। क्यों, क्योंकि y पे पॉइंट है, यानी y पे वैल्यू होनी चाहिए। जो x पे पॉइंट है, ये तुम आज तक समझ नहीं पाए, जो x पॉइंट है मतलब x पे वैल्यू होनी चाहिए, दूसरा 0 होना चाहिए। पॉइंट इसका मतलब y का आंसर होना चाहिए, लेकिन x 0 होना चाहिए, बस यही है। अरे तो बस ये पॉइंट की जब आप बात करोगे तब, जब एक टाइम पे एक ही पॉइंट की बात कर रहे हैं हम। देखो वर्टेक्स मतलब कोने है, ओरिजिन वाला कोने की बात कर रहे हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट वर्टेक्स है ना। यहाँ पे आप लिख भी सकते हो कि फर्स्ट वर्टेक्स था ये, ठीक है। हाँ, तीनों साइड से, ठीक है, तीनों पॉइंट से, और तीनों पॉइंट आपके हाईलाइट कर दिए जाए। ये रे, एक टाइम पे एक पॉइंट की बात करनी है। ये रहा आपका 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। अब यहां देख लो, ठीक है। द फॉलोइंग टेबल शोज, सॉरी, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद वन ट्रायंगल। फिर से आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है, ध्यान से देखना, है ना। इसी में कर देते हैं, ब्लैक में बनाते हैं, ब्लैक, ठीक है। हाँ, वन वर्टेक्स, एक कोना कहाँ होना चाहिए, थर्ड में, दूसरा कोना कहाँ होना चाहिए, फोर्थ में, और यानी वैल्यू भी इक्वल होनी चाहिए। कुल मिला के पता है आपको कैसा दिखाई देगा,
एक यहाँ से लाइन आएगी और एक यहाँ से लाइन आएगी, बस। अब लेकिन अब आपको ये सोचना है कहाँ तक लाइन ले जाए, कहाँ तक, है ना। जितना आप यहाँ सोचोगे उतना ही यहीं सोच लेना। मान लो पाँच, अब मर्जी आपकी, 5 ले जाओ, 4 ले जाओ, 3 जैसे आप चले। इस बार 4 पे ले जाए, -4, देखो -4 कहाँ है, ये रहा, ठीक है। -4 आपका लंबाई में होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया -4। इधर भी कहाँ पे जाना होगा, 4 पे, 4 -4 पे, ठीक है, 4 -4 पे। तो यहां से दोनों की लेंथ बराबर होगी, ठीक है। स्केल से लाइन ज्वाइन कर देनी है, फिर भी ज्वाइन कर देनी। ये भी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है ना, क्योंकि इसकी लंबाई जितनी है उसकी भी उतनी होगी। बस एक थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, हमने देखो बना दी ना कंडीशन, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, ठीक है। हमने कंडीशन बना दी है, बस अगर इसके वर्टेक्स बताने तो बता दो, है ना, सेकंड वाले पार्ट के भी, है ना। फर्स्ट वर्टेक्स कहाँ पे, ओरिजिन पे ही है। सेकंड वर्टेक्स कहाँ पे है, ठीक है। सेकंड वर्टेक्स है आपका, बताओ 0 सेकंड वर्टेक्स। अब मान लो ये है, अगर सबका सेकंड वर्टेक्स हो, बताओ, गलत बताया आपने। हाँ -4, देखो हाँ -4 ऐसे देख लो, -4 नहीं हो रहा, इधर से भी -4, इधर से भी -4। आपको अभी तक कोऑर्डिनेट्स बताने नहीं आए हैं। थर्ड वर्टेक्स कहाँ है, हाँ देखो, x की तरफ से 4 दिख रहा है और y की तरफ से -4 दिख रहा है, क्लियर है, ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे दिखाया नहीं मैंने, लेकिन ये भी दिखाया जा सकता है। बस ये हो गया आपका 8वां क्वेश्चन, ठीक है। अब आते हैं मिड क्वेश्चन, ये आपका फेवरेट क्वेश्चन होगा पूरी एक्सरसाइज में, इस सबसे ज्यादा मजा आपको इसमें आएगा, ठीक है। इसको क्लीन कर देने का ट्राई करो, क्या होता है मिड पॉइंट। जैसे मान लो यहाँ एक पॉइंट है, ध्यान से इधर देखो, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, बीच में सी है। अगर सी इसको ठीक बीचों बीच बैठा है, वो कैसे पता चलेगा कि मान लो 2 और यहाँ पे 3 है ना, यहाँ पे 1 और 5, अगर इसका मिड पॉइंट निकालना है तो ठीक है। ये 10th क्लास का फॉर्मूला था, तो कुछ है ना, पहले और पहला इसका ले लो दोनों का, 2 + 1 और डिवाइड बाय 2, ठीक है। फिर इसका ये होगा आपका x के लिए और ये होगा आपके y के लिए, है ना। 3 + 5 दूसरा क्या चीज, पागल हो गए हो क्या, 2 से ही करना है सब में डिवाइड। बीच का पॉइंट निकालने के लिए अगर किसी चीज के बीच में जाना है 2 हिस्से तो डिवाइड करोगे, किसी चीज को 2 हिस्से में बांटना है तो किससे डिवाइड करोगे, 5 से क्यों करेंगे। आपको लगा ये नहीं, 2 + 1 डिवाइड बाई 2, मतलब कि 2 से डिवाइड होगा, ऊपर उन दोनों को प्लस करना है। 3 + 5 डिवाइड, अब कोई नहीं होगा तो नहीं होगा, 3/2 होगा बस इसका, है ना। और इसका होगा 8/2, जो कि क्या देगा आंसर, 4 देगा, है ना। तो कोऑर्डिनेट्स क्या हुए, 3,2 और 4, तो 3/2 और 4, ठीक है। तो इस हिसाब से हमें क्या पता लगा, जो फॉर्मूला होता है मिड पॉइंट का, जो फॉर्मूला होता है, मान लो अगर एक पॉइंट है x1 और y1, ठीक है, और एक पॉइंट है t x2 और y2, तो मिड पॉइंट निकालने के लिए आपको, है ना, x के कोऑर्डिनेट और मिड बीच के वाले पॉइंट के लिए कुछ नहीं, x1 + x2 को प्लस करना है और डिवाइड कर देना है 2 से, फिर हाँ y1 + y2 को डिवाइड करना है 2 से, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है। हाँ, हर क्वेश्चन का 2 से, मिड पॉइंट का जब भी क्वेश्चन है। अब देख लो, अब रियल क्वेश्चन देख लो, रियल क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं। मान लो SMT है ना, पहला क्वेश्चन सोल्व करें, ठीक है। पहला क्वेश्चन है SMT, ठीक है। M बीच का पॉइंट है नहीं, वो बाद में, ये बस चेक करने, इसे मत देखो, बस S और MT को देखो। पहला -3 है ना, में प्लस करना है 3 और डिवाइड बाय 2, यहाँ कॉमा डाल दो दूसरे पॉइंट के लिए। अब 0 + 0 डिवाइड बाय 2, ठीक है। ये भी हो गया, कितना आंसर देगा ये, 0 हो जाएगा, और ये भी 0/2। फाइनल आंसर कितना आने वाला है इनका, है ना, 0,0। बस ये देखो,
फर्स्ट का आंसर कितना है मिड पॉइंट का 0,0, फर्स्ट का मिड पॉइंट का आंसर 0,0 है, तो ये क्या है बस, ठीक है। पहले इसको प्लस करो, इसको बोलो, यही था ना x1 x2, ये कैसा भाई ये पूरा बता दो, ये वाला पूरा बता दो। एक मिनट बता देंगे, पहले एक का सुन लूं। ये 0 है और ये -3 + 3 आया कैसे? अच्छा वो ऊपर वाला पूछ रहा है, फर्स्ट वाला x2 y1 y2 -3 + 3 है ना, 0 + 3 क्लियर। 0 का हो गया। हाँ कौन सा वाला, तुम्हारा भैया बता दो। ये तो फॉर्मूला है, क्या बता दो, इसलिए ये कंफ्यूज हो रहा होगा कि ये कहाँ से आया। अरे ये फॉर्मूला है कि अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो जो भी पहला नंबर होता है वो x1 होता है दूसरा, ये फॉर्मूला है कि कोई भी के नंबर को ऐसे क्वेश्चन करना, यहाँ से चल गया कि पहला वाला नंबर x1 होता है, दूसरा वाला नंबर यहाँ का x2 होता है, इन दोनों को जोड़ दो, डिवाइड कर दो 2 से, फिर दूसरे को जोड़ दो, मतलब समझो फॉर्मूला ये है, पहले को जोड़ा 2 से डिवाइड कर दिया, फिर दूसरे को जोड़ा 2 से डिवाइड कर दिया, अब तुम्हारा आंसर आ गया। बस अब अगर बीच वाला आंसर आ जा रहा है तो यस, अगर नहीं आ रहा है तो नो, बस सिंपल। रीजन बताओ उसका। रीजन कुछ नहीं होता, मिड पॉइंट है, क्या चाहिए रीजन रीजन नहीं है, रीजन फॉर ये आंसर ये है कि इसमें आप लिखने आपने किस कैसे पता किया है ना, बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है, बस ये है, इसमें आपको यही लिखना होगा, ज्यादा कुछ नहीं। चलो सेकंड करें, बहुत इजी है, 2 + 4 डिवाइड बाई 2 है ना, 2 + 4 डिवाइड बाई 2 कॉमा, अब 3 + 5, ये आपको क्या आंसर देंगे 6/2 और 8/2, तो नहीं 6/2 कितना आंसर देगा 3, 8/2 कितना आंसर देगा 3,4 बीच में रखा हुआ है, ये वाला कैसे हुआ, ये वाला ये बता। कौन सा 2 + 4, 3 4 कहाँ आया, अच्छा 6 से 2 को डिवाइड करोगे कितना आएगा 3, और 8 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, ठीक है ठीक है। थर्ड ये देखो, अब ये बहुत इजी है, 3 4 क्वेश्चन में आप समझ जाओगे क्या हो रहा है। पहला प्लस करो, पहला क्या है 0 0, अब तब तक कर लेंगे 0 दो किया + 0 डिवाइड बाय 10 10 या 2, 0 प्लस 10 -10, देखो जो सिंबल है वो भी ध्यान नहीं रखना, डिवाइड बाय 2, इसका 0 बटे इसका 0/2, 10 माइनस आपने पूरा कैलकुलेट तो ये कितना आंसर देगा 0/2, 0 ही देता है, और ये -5, -5 तो 0 -5 नहीं, 0 + 5 है, जिसकी वजह से आपको नो बोलना पड़ेगा। भैया ये तो सही है, तो नहीं, -5 की गलती से भी गलती हो जाती है, नहीं माना जाता है मैथ्स के अंदर की, सेम है। बस लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, -8 + 6, -8 + 6 डिवाइड बाय 2, 7 प्लस -3 डिवाइड बाय, ठीक है सही है, ये आपको आंसर देगा -2 डिवाइड बाय 2, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, ये चीजें अगर आपको नहीं आ रही, इसका मतलब आप इंटीजर्स का सबसे बड़े कमजोरी में हो, इंटीजर्स की, क्योंकि प्लस माइनस नहीं आ रहा आपको, क्योंकि ये प्लस माइनस माइनस 7 में से 3 ले जाना है, 4 आ जाएगा, ये -1 और ये +2, क्या अगर -1 और +2 आ रहे, नहीं बिल्कुल अलग है, नो, और इन सब में यही सब होगा, कॉपी पेस्ट बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला, बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। 10 उससे भी इजी है, देखिए, हाँ, नाउ क्वेश्चन नंबर 10, इसमें क्या है, यूजिंग द कनेक्शन यू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, पिछले क्वेश्चन में जो आपने चीज सीखी है ना, उसके हिसाब से आपको मिड पॉइंट दिया हुआ है बी, एम और ए का, कहने का मतलब एम एक पॉइंट है यहाँ पे है ना, ए एक पॉइंट है यहाँ पे, इनके बीचों बीच एक पॉइंट है बी, जिसका कोऑर्डिनेट्स है x, y, यानी आपको x, y की वैल्यू बतानी है ना। अगर ये इधर है तो देखो पॉइंट्स कहाँ है आपके -1 और 3, -4, तो ये बिल्कुल बीचों बीच है, तो आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना होगा है ना, आप लिखोगे यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर पहला वाला कर दिया, एक ही पार्ट करना है बस, है ना। क्या होता है x1, अगर ये x1 है, ये y1 है, अगर ये x2 है, y2 है, तो फॉर्मूला कैसे बनता है हमारा x1 + x2 डिवाइड बाय 2, y1 + y2 डिवाइड बाय
2 एक्स लिखे -7 + 1 डिवाइड बाय 2 कॉमा, उसमें थोड़ी स्पेस की कमी थी तो इस वजह से मैंने ढंग से नहीं कर रहा था, ठीक है। लेकिन अभी ध्यान से देखो, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो स्पेस है, क्योंकि एग्जाम में आपको कॉपी मिलेगी, आप पे स्पेस है, तो आपको ये ऐसे करना होगा पूरा, ठीक है, एक एक बता के फॉर्मूला बता के। यानी अभी होगा -7, ये ठीक है, ये थोड़ा सा गलत हो चुका है। वही तो ये आता 7 हाँ। और 3 है, 1/4 है। ठीक है, -7 + 3 2 1 + -4 2। अब इसे सॉल्व करते हैं, ये आएगा -4 2, ये आएगा प्लस माइनस माइनस -3 2। ये तो कट जाएगा, 2 के टेबल में 4 आता है ना, तो ये -2, ठीक है, दूसरा वाला माइनस, और ये कितना आएगा, ठीक है, ये नंबर लिखो। ठीक है। ये इसमें आप एक और नया फॉर्मूला सीखोगे, बस इस चैप्टर में 3 फॉर्मूले, डिस्टेंस फॉर्मूला, एक लाइन से दूसरी लाइन की लंबाई, दूसरा मिड पॉइंट फॉर्मूला सीख लिया, तीसरा सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला आपको समझाता हूँ क्या होता है पहले, फिर सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला है आपका 16 ठीक है, जितना हो जाता उतना कराते हैं, नेक्स्ट क्लास भी ले लेते हैं। हाँ, तो पहले इतना तो जितना सीख रहे हो उतना तो मन से सीखो। इधर 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 बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये क्वेश्चन ही आएगा, ठीक है, देखो कहीं भी सेक्शन फॉर्मूला इंपॉर्टेंट आपका बन जाता है। ये क्या कहता है, जैसे मान लो एक लाइन है यहाँ से लेके यहाँ तक, कितनी, ए और बी, और इसमें एक पॉइंट यहाँ कहीं बीच में ले लो, बी पहला क्या था, बीचों बीच होना चाहिए था, वो है मिड पॉइंट। अब कहीं भी है, मान लो थोड़ा यहाँ पे है, ठीक है, थोड़ा यहाँ पे, तो ये कहना चाहता है कि ए बी सेक्शन फॉर्मूला ये कहता है, जैसे इसका पॉइंट x1 ले ले और x2, और सॉरी ये होगा x1 और y1, x1 और y1, ये क्या होगा x2 y2, ठीक है, x2 और y2, x2 और y2, ठीक है। अब ये बीच में पॉइंट है, इसको मान लो आप P है, जिसका कोऑर्डिनेट x, y है, जो हमें ढूंढना है, x, y जो हमें ढूंढना है। तो इसका फॉर्मूला उन्होंने बताया कि पहले हमें ये बताओ कि ये जो लाइन है कितने रेशियो में बटी हुई है। रेशियो मतलब क्या होता है, कितने पार्ट्स में बटी हुई है। अगर इसको मैं कहीं और दिखाने का ट्राई करूंगा, देखो जैसे यहाँ पे सेम लाइन को, ठीक है, एक पॉइंट इधर था बी, ठीक है, ये यहाँ पे कहीं है पी पॉइंट, ठीक है। अगर मान लो इस इतनी सेम ही लंबाई की यहाँ पे अगर लाइन डाली जाए तो ये कितने पार्ट्स में बटा है, पार्ट कितने में बताए, 1 2 3 ही पार्ट बताए। अब मुझे बताओ यहाँ पे कितने पार्ट है और यहाँ पे कितने पार्ट है। यहाँ पे एक पार्ट है, और यहाँ से लेके यहाँ की लंबाई के लिए कितने पार्ट है, 2 पार्ट। ये चीज समझ गए तो आपका काम हो गया। यहाँ पे एक पार्ट है, तो ये होगा 1:2। ये किस में बटा है, 1:2 में। अगर यही चीज देखो थोड़ा सा A B और मैं P यहाँ डाल दूं, तब ये कौन से रेशियो में, हाँ, तो अब आप बहुत इंटेलिजेंट बन चुके हो, अभी समझ में आ चुका है आपको पूरा, बहुत आराम से समझ गए ना। तो यानी इसमें एक और चीज होती है, क्या होती है, रेशियो आ जाती है, बस एक चीज ये आ जाती है, इससे निपटा लोगे तो ये एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आएगा ही आएगा, इसकी तो शर्त लगा सकते हैं। हाँ, रेशियो अब मैं बताता हूँ कैसे लिखना है, ठीक है। अब जो भी रेशियो वो भी समझो क्या होता है, ठीक है, इसको क्लीन कर दे। अगर आप ये समझ चुके हो तो ये सब समझाने का पड़ता है, नोट करने का नहीं है। रेशियो को लिखा जाता है इसके अंदर एक और चीज है, m1 से m1 रेशियो m2। तो अभी क्या रेशियो चल रहा है, नंबर में बताओ क्या रेशियो चल रहा है, 1 रेशियो मान लो 2 चल रहा है ना। लेकिन ये क्वेश्चन की बात है, अभी हम नहीं दिखाएंगे, अभी हम आपको क्या बता रहे हैं कि फॉर्मूला कैसे बनता है, ठीक है। तो आपको लिखना होगा सेक्शन फॉर्मूला जो होता है, ध्यान से देखो, इसको सेक्शन फॉर्मूला क्योंकि सेक्शन बटे हुए हैं ना, ये एक सेक्शन है, 2 सेक्शन है, 3 सेक्शन, ठीक है। इसका फॉर्मूला निकालने के लिए एक्स कोऑर्डिनेट, पी का एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, देखो एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, ये एक्स का आंसर निकालने के लिए आपको करना होता है, ठीक है, x1 m1, पहले m1 करो, m1 ये वाला m1 मल्टीप्लाई x2, ध्यान से देखना, फिर आपको पैटर्न समझ आएगा। फिर m2 मल्टीप्लाई x1 डिवाइड में m1 प्लस m2। ये सिर्फ x का आंसर निकालने के लिए करना है, क्वेश्चन से ज्यादा समझ में आएगा। ये फॉर्मूला है, अभी क्वेश्चन करूंगा तब आपको कहोगे थे तो इजी है, फालतू में आप इतना बता रहे थे।
देखो y का निकालने के लिए m1 तो यहाँ करना ही है। देखो अब याद करवा दूं मैं आपको कैसे, ये m1 है, m1 प्लस m1, अब बस यहाँ पे कुछ आएगा, जहाँ 1 है वहाँ y का, अच्छा m का 2 है वहाँ y का बनाएगा, फॉर्मूला याद हो गया। सेम ऐसे x का करना था, वो करना था। अब क्वेश्चन सॉल्व करें। 11 का क्या कह रहा था, देखो लेट p q बी द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ ए बी, p क्लोजर टू a एंड a क्लोजर टू b। इसमें डबल डबल है, ज्यादा है, नहीं पड़ता। यहाँ एक ए और बी है ना क्वेश्चन, ए और बी ट्राइसेक्शन, एंड पॉइंट ए है और बी है, ठीक है। P क्लोजर टू ए है, P मतलब किसके पास है, A के पास है। एक है Q क्लोजर टू B है। अब आपको सेक्शन बटे हुए दिख रहे हैं, एक सेक्शन, दो सेक्शन, तीन सेक्शन, जिसके भी निकालने आएगा उसके हिसाब से आपको रेशियो ले लेने हैं, ठीक है। अब देखते हैं कैसे करते हैं। आगे क्या बोला गया, और कुछ बोला गया, मिड यूजिंग योर नॉलेज हाउ टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ अ सेगमेंट, हाउ वुड यू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P एंड Q। एक तो आपको इसका मिड पॉइंट भी बताना है अपनी नॉलेज से, ठीक है, मिड पॉइंट भी बताना है, प्लस आपको साथ साथ में सारे सेगमेंट है ना P और Q की वैल्यू भी बतानी है, P और Q की वैल्यू बतानी है। पहले तो एक बीचों बीच एक पॉइंट आएगा, उसकी वैल्यू बतानी है, मिड पॉइंट। दूसरा P की वैल्यू बतानी है और Q की वैल्यू बतानी है। P और Q की वैल्यू किससे यूज होगी, देखो जो बीचों बीच वाली वैल्यू है वो आपकी मिड पॉइंट से आएगी, किससे आएगी, मिड पॉइंट से आएगी। और जो ये वाले बीच वाले पॉइंट है B और Q, वो किससे आते हैं, सेक्शन फॉर्मूला से। तो अब आराम से समझने का ट्राई करें, कोई जल्दबाजी नहीं है, हम आराम से समझेंगे, ठीक है, जितना भी टाइम लगे, क्योंकि ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, मुझे कराना ही पड़ेगा, ठीक है। ए और बी का मिड पॉइंट, अगर सिर्फ ए कॉमा पहले नोट कर लो, कितना है, ए का पॉइंट 4 7 और बी का कितना है 16 2, ठीक है। x1 y1, ठीक है, x2 y2। मिड पॉइंट के लिए तो आपको पता ही है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। मिड पॉइंट निकाल देता हूँ, देखो 4 प्लस 16 डिवाइड में 2 और यहाँ एक कॉमा लगा दो, ठीक है। 7 प्लस माइनस 2 डिवाइड में 2, ये 16 प्लस 4 20, प्लस माइनस माइनस 7 में से 2 गया 5, ये आ जाएगा 10 और ये यही रहेगा क्योंकि आप पॉइंट में नहीं ले जाते, ठीक है। ये हो गया आपका पहले पार्ट का आंसर, ठीक है। इतना आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, के लिए, ताकि मैं रफ करूंगा ना, जगह नहीं है। ये बड़ा तो है लेकिन इजी है, पहली बार में पता है मुझे भी अजीब लगेगा, पहली बार अजीब लगेगा, अभी मैंने किया ही नहीं क्योंकि ये फॉर्मूला है, अब करूंगा तब आपको दिख जाएगा, एक करूंगा तो कहोगे मैं खुद कर लूंगा। हाँ हाँ, अभी इतना है कहाँ, अभी मिड पॉइंट आया, बोला नहीं, क्वेश्चन नहीं समझा, अभी इस क्वेश्चन में मिड पॉइंट पिछला वाला भी बताना था और सेक्शन। हाँ तो ठीक है, ये समझ लेते हैं कितना भी टाइम लगा के, है ना। और इसमें नहीं समझ आएगा तो कॉपी में समझा दूंगा, ये वाला है ना अभी जस्ट, लेकिन वीडियो में एक बार हो जाते हैं, वीडियो में समझ पाते हो तो अच्छी बात है। अभी पूछ बोल देना क्या, तो बोले सामने नहीं, जमा करके आते हैं तब खत्म नहीं होती। अरे जब तुमने एडवांस दे दिया तो तुम्हारे लिए रिजर्व है, बाकी के लिए पता नहीं। अरे डीलर ले रहे हैं होली इंजन है ना, उसके बाद होली एंजल जी पढ़े होली एंजल, ठीक है। तो हमारे कहाँ है, ये मार्क कर देते हैं, ए के पॉइंट और डी के पॉइंट। अब आपको क्या निकालना था मैंने दोबारा बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि नहीं समझ में आ जाएगा पूरा, अभी समझ में आ जाएगा। तुम पता है क्योंकि अभी हुआ ही नहीं है क्वेश्चन, तो समझ में क्यों नहीं आ रहा, अब सॉल्व हो रहा, अब सॉल्व होने जा रहा है।
अब से फोकस करो, ठीक है। यहाँ जो भी हो गया ये, अब देखो ए के पॉइंट मैंने लिख लिया, पहले लिख लेता हूँ 4,7 थे और बी के 16,-2। अब यहाँ से क्वेश्चन समझने का ट्राई करो क्या है, पूरी दिमाग लगा के, ठीक है। इतने भी बोंदू नहीं हो, इंसान का ही दिमाग है, समझ जाओगे, ठीक है। अब आपको पहले पी वाला पॉइंट दिखाना है, मतलब जब भी कभी भी लाइन के बीच में कहीं देखो ए और बी, पी लाइन के बीच में, मतलब एकदम एग्जैक्ट बीच में नहीं है, कहीं पे भी पॉइंट है ना, जब कहीं पे पॉइंट है तो कौन सा फॉर्मूला लगाना है, सेक्शन फॉर्मूला। अब आपको चीजें नोट रखनी है ना, सेक्शन फॉर्मूला लगाना। जैसे आपको अगर ये याद है सेक्शन फॉर्मूला में, तो आपको क्या क्या चाहिए, देखो आप अपने से पूछो मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे m1 चाहिए, m2 चाहिए, x1 x2 x2। आप ये बताओ x1 x2 और y1 y2 आपको मिला हुआ है कि नहीं मिला हुआ है, ध्यान से देखो जरा एक बार, मिला हुआ है। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। जब आप p ढूंढने जाओगे, क्या ढूंढने जाओगे, p के कोऑर्डिनेट्स, है ना, x, y, ठीक है, p के कोऑर्डिनेट। तो m1, अब देखो जब आप p पे फोकस कर रहे हो, यानी q को भूल जाओ, तो आप बताओ कितने रेशियो में बटा हुआ है, ये बताया आपका 3। 1:2। हाँ 1:2 में। तो m का आंसर 1, m1 का आंसर 1, m2 का। अब आपने जवाब दिया सही, बस आप फॉर्मूले रख दो, आंसर आ जाएगा, खत्म। p का आंसर निकालने के लिए देखो, x का आंसर निकालने के लिए सबसे पहले आपको ये करना है 1 + 2, 1 + 2। मल्टीप्लाई में बताओ कौन सा नंबर करना था, x है ना, x का दूसरा वाला 16 और इधर 4, बस क्रॉस में चलना है। अब इसे सॉल्व करो तो कितना आएगा, 16 प्लस बताओ 8, नीचे ये बताओ कितना है, 3। आप इसे हार्ड बता रहे थे, कितना आया 8। x का आंसर कितना आया 8, है ना, क्लियर है। अब y के लिए भी ढूंढे इसी तरीके से, y के लिए ढूंढते हैं इसी तरीके से, y के लिए 1 मिनट, y के लिए ढूंढो, फिर y के लिए क्या है, वही है रेशियो 1 2 1 + 2। y के लिए क्या करना है, 1 है तो 2 वाला -2 है ना, हाँ अब सही बोला आपने। नीचे भी करना, नहीं नीचे नहीं छेड़ना होता, तो नीचे ऊपर बताओ कितना आएगा, 1 × -2 प्लस माइनस माइनस -12 और ये कट के कितना हो जाएगा, -4। तो y आ गया आपका -4। तो p के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो असल में क्या है, x की जगह पे क्या रख दूं 8 और y की जगह पे क्या रख दूं -4। ये आंसर आ चुका है आपका, ठीक है। ये देख लीजिए, इस तरीके से करना क्या है, कुछ नहीं, ये बीच का कोई पॉइंट था p, आपको ये फॉर्मूले लगाने थे। आपको पहले ये देखना p जहाँ पे वो किस रेशियो में बटा हुआ है, एक इधर है 2 पार्ट उधर है, बस ये हो गया। तो वही आपका m1 m1 2 होता है। पहले आप 1 2 और 1 2 लिख लीजिए, मल्टीप्लाई ये वाला नंबर फिर ये वाला नंबर x के लिए निकालेंगे, जब y के लिए निकालेंगे फिर ये वाला नंबर ये वाला, उसके बाद कैलकुलेशन है, ठीक है। ये आपका सॉल्व हो चुका है, ठीक है। अब आपको q निकालना है। q के भी अगर आप x, y मानो तो आपको ये फाइंड आउट करना है। बस q के लिए आप क्या ढूंढ लो, पहले m1 m2 बता दो। q के लिए m1 कितना है, ये पूरा पार्ट बताओ। देखो q के लिए, जब एक बात है कि अगर आप q पे ध्यान दे रहे हो तब आपको p को भूल जाना है एकदम। तो q को कितने पार्ट मिले हुए हैं, 2 पार्ट मिले हुए हैं, और ये m2 के लिए से कितने पार्ट मिले हैं, 1 पार्ट मिले हुए हैं। बाकी सारा सेम है फॉर्मूला। यही पिछले क्वेश्चन में एक गड़बड़ हो गई है, जहां पे -2 + 14 था, +14 और नीचे 3 था, तो फिर मैंने करा दिया था पिछले क्वेश्चन में, ये करा दिया था -12, लेकिन ये क्या होगा प्लस का 12। तो ये आप सही कर लेना आंसर। उसके पी के जो कोऑर्डिनेट के आंसर आ रहे हैं 8,4 थे। मैंने एक जो गलती कराई थी वो ये करा दी थी माइनस की, तो आप ये एडजस्ट कर लेना, ठीक है, वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट वो कर देंगे 2 + 1 है ना, 2 + 1, अब गलती मत करवाना, मल्टीप्लाई 16, अब 32 + 4, नीचे 3, कितना आएगा 36 डिवाइड में 3। अब ये डिवाइड हो जाता है, ये आएगा 12। y के लिए जाए 2 + 1 पहले लिख लो, क्योंकि सेक्शन पहले लिख लेते हैं, -2 2 में 7, तो ये होगा -4, 7 1 जा 7 और 2 + 1 नीचे 3। ये आपको कितना आंसर देगा, प्लस माइनस माइनस, 7 में से 4 गया 3, प्लस का 3, एक बार में आपको ये आंसर देगा Q 12, -12
1